चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि विभक्त का निकालने को आता है क्वेश्चन में 2 नंबर में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो द्विघात समीकरण जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 का विभक्त कर ज्ञात करूँ। तो इसमें आपको तुलना करना होगा। पहले देख लें, यहाँ लिख दें, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो इसमें ये है, बी ए है, सी ये है। तो यहाँ पे लिख लें ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 है ना, इसको 2 लिख लेंगे। सी इक्वल टू 3/2। अब इसको तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ओके, इससे तुलना करने पर विभक्त का फार्मूला होता है। विभक्त कर यहाँ पे लिखेंगे, विभक्त कर डी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये आपका फार्मूला था। इसमें रखेंगे मान, जो ये मान निकल के आए हैं इसी मानों को हम इसमें रखेंगे। बी क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस का माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे। ए क्या है, ये 1 है, तो 1 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, सी कितना है, सी यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाकर लिख लेंगे 3/2, इतना लिख लेना। फिर इसके लिख लेने के बाद हल करेंगे तो 2 का घात 4 है, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 है कन्नम 4 इक्वल टू 3/2। अब इसको हल करो, 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, तो 4 माइनस 2 गुणे 3। इतना आ जाने के बाद 4 तो 4 ही हो गया, माइनस 3 दूनी 6। अब 4 में से 4 जाएगा ना, तो 6 में इससे संख्या बड़ी है, 6 में से 4 जाएगा तो आएगा -2। तो यही क्या हो गया आंसर। के का मान कितना आया, डी का मान आ गया ना, डी इक्वल टू -2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है के का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 के मूल समान हैं। अब इसमें निकालना होगा, तो यहाँ लिख लेंगे ए इक्वल टू, आंसर लिखेंगे ए इक्वल टू कितना है, के। ओके, ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 25। अब तुलना कर देंगे। समान मूल के लिए क्या होता है, समान मूल के लिए। ठीक, समान मूल के लिए क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला है, इक्वल टू 0। ठीक, तो बी क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है, के, तो के लिखेंगे। सी कितना 25, गुण में सी लिखेंगे 25। ठीक, 20 में जब गुणा करेंगे कितना होगा, 20 में संयम कितना होता है 400। 20 में संयम 400, आपका 400 हो गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 25 चौके 100 के। ओके,
अब इसको इस तरफ लाओ, 100 के माइनस इक्वल टू कर दो 400, इस तरफ आएगा प्लस में जगह, तो के इक्वल टू 400 अपान 100, 2 इसमें के 0 कट जाएंगे, 2 इसमें के कट जाएंगे, क्या आएगा के इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा मान। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि 2022 में आया है और 19 में आया है, और जो ए वाला क्वेश्चन था ये भी 22 में आया है और 19 में, 18 में, 17 में आया है। तो एक क्वेश्चन ज़रूर देख ले, इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले और ये वाला क्वेश्चन देख ले, क्योंकि विभक्तिकर निकालने को, समीकरण मूल निकालने को ये हमेशा हर साल आता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर मेन टॉपिक है ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, ये सिद्ध कीजिए कि बिंदुए ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना और सी इक्वल टू इतना संरेखीय है। ये निर्देश ज्योमेट्री में से आती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 19 में आया है और 2022 में भी आया। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं कि सिद्ध करने को देंगे वो संरेखी, इसका सूत्र ही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके अंदर देखिए यहाँ पे हल करते हैं हम, ए इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए मान ही दिया है, ए इक्वल टू लिख ले, ए इक्वल टू 6 9, वी इक्वल टू 0 1, सी इक्वल टू -6 -7। अब इसके पश्चात देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, कितना होता है 1/2, 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ x1 यहाँ x2 हो जाएगा, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 आ जाएगा, यहाँ x2 था यहाँ x3 आ जाएगा, x3 y1 माइनस y2 बड़ा ब्रैकेट लगाकर बंद करके इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ए होता है फार्मूला, ठीक, इसी पे रखेंगे 1/2, x1 कितना है, x1 कितना है 6 है, यहाँ पे ए x1 हो गया 6, ब्रैकेट में 1 प्लस y2 कितना है x1 y1 और y1 यहाँ पे इस तरह पढ़ते हैं, x1 y1 x1 x2 y1 y2, यहाँ y2 कितना आ जाएगा 1 आएगा प्लस 7, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसलिए 7 प्लस x2 कितना है 0 0 लिखेंगे, x1 x2 y1 y2, ठीक, ऐसे रहेगा x3 y3 इस तरह 0 0 के बाद -7 -9 प्लस x3 कितना है x3 है -6, गुणे का चिन्ह लगाकर 9 - 1 इक्वल टू 0, ठीक। इतना करने के बाद फिर लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 6, 1 प्लस 7 प्लस 0 -7 -9
प्लस माइनस 6, नहीं ये नहीं निकला, चलो दोबारा लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये करना चाहिए, हल करना चाहिए हमें, हम दोबारा उतार रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ पे 6 गुणे 7 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 प्लस 0, फिर प्लस 48 हो जाएगा। इसे पूरा करेंगे हल, कितना आएगा -48। 48 करने के बाद ब्रेकर लगाएंगे, बड़ा ब्रेकेट, इक्वल टू 0 कर देंगे। 1/2 6 48 हो जाएगा, -48 1/2 अब यहाँ देख लो, ये 0 बीच में रहेगा, इसके 1/2 48 में से 48 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 0 0, आंसर 0 आ जाएगा इसका। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः बिंदु समरेखीय है। ठीक, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लो, सिद्ध करना था त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र रखेंगे, सूत्र पे ही सवाल आएगा, इसको आप हल करेंगे, हल करने के बाद जो आएगा, अब यहाँ 0 आया तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः बिंदु समरेखीय। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे सिद्ध करने के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम बता रहे हैं, जो इस बार बोर्ड में आने का चांस है बहुत ज़्यादा।